अगर आपको फॉरेक्स फंडेड अकाउंट क्लियर करना है, आप सिर्फ इसी पेयर पे 30 डेज ट्रेड कर लोगे। फंडेड अकाउंट क्लियर होने के बाद $500 साथ में बना भी जाओगे। ये आपके संचित भाई की गारंटी। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई जब इंडियन मार्केट का घटिया दिन होता है ना, सबको फॉरेक्स की याद आ जाती है कि फॉरेक्स पे काम करें, फॉरेक्स बहुत बढ़िया चलता है। अगर आज आपने निफ्टी देखा होगा ना भाई साहब, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। आज के दिन पे निफ्टी पे हर दूसरे मिनट में एंट्री देता था एक बड़ी कैंडल बना के, सॉलिड बुलिश कैंडल, और उसके बाद मार्केट वही घूमती थी। एक रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट नीचे आती थी, फिर मार्केट वही घूमती थी। मतलब इतना घटिया दिन एक महीने में एक बार आता है, और आज वही दिन था निफ्टी का। तो हम आज फॉरेक्स की कुछ बात कर लेते हैं। मैंने फॉरेक्स पे ना एक बहुत बढ़िया पेयर में आपके लिए एक स्ट्रेटजी ढूंढी है, और वो स्ट्रेटजी ऐसी है जो आपको पैसा बना के देगी ही देगी। हाँ, ये है कि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप आपको डेली पैसा बना के नहीं देता। ऐसे ही उस सेटअप में भी स्टॉप लॉस जाएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, बट प्रोबेबिलिटी उस सेटअप की मोर देन 80% है। उस सेटअप का 6 महीने का बैक टेस्ट किया मैंने, और एक ही पेयर पे टेस्ट किया है। क्योंकि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी भी है ना, तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एक ही पेयर उठाओ। जैसे अगर आप फॉरेक्स की मेरी वॉच लिस्ट देखो, पर्सनली मेरी फॉरेक्स की वॉच लिस्ट क्या है, आई हैव दिस इंडिसेस, ये करेंसी पेयर्स, ये सब मेरे फॉरेक्स की वॉच लिस्ट में है। इंडिसेस में DJI है, UK 100 है, GBP JPY है, US ऑल है, XAG USD, ये तो आपका सिल्वर है, गोल्ड है, यूरो USD है। अब आपको इन सभी में से एक पेयर चूज करना है। आपको अगर गोल्ड में ट्रेड करना है, सिर्फ गोल्ड में करना है, यूरो USD पे करना है, सिर्फ इसमें करना है। मतलब एक चीज़ उठानी है और सिर्फ आपको उसी में ट्रेड करना है। उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ की तरफ आपने आंखों उठा के देखना भी नहीं है। अब वैसे ही आपको एक पेयर बताने वाला हूँ। अगर आपको फॉरेक्स फंडेड अकाउंट क्लियर करना है, आप सिर्फ इसी पेयर पे 30 डेज ट्रेड कर लोगे। फंडेड अकाउंट क्लियर होने के बाद $500 साथ में बना भी जाओगे। ये आपके संचित भाई की गारंटी है। बस जो मैं कह रहा हूँ वही करना, उसके अलावा कहीं पे अपना दिमाग नहीं भगाना, कुछ नहीं करना। पेयर का नाम है, एक्सोटिक पेयर्स में आता है USD ZAR। आप इस पे जाके USD ZAR लिखोगे, ओएंडा वाला चूज करना, आपको ये चार्ट दिखेगा, और जिसका नाम है US डॉलर साउथ अफ्रीकन रैंड। आपको इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लगा देना है। बस सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा, कुछ ना भी आता हो तो भी पैसा बन जाएगा। 12:30 बजे पूरे 12:30 आपने इसको ट्रेड करना है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उन सब गहराइयों में नहीं जाऊंगा, बट आपने पूरे 12:30 बजे इसको ट्रेड करना है। ट्रेड कैसे करना है वो सुनो। 12:30 बजे दोपहर की इंडियन टाइम, 12:30 बजे आपने इसको ट्रेड करना है। ट्रेड कैसे करना है वो सुनो। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है आपने। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा के आपने 12:15 की कैंडल, 12:15 की कैंडल, इस कैंडल का हाई पॉइंट मार्क कर देना, इस कैंडल का लो पॉइंट मार्क कर देना, और ये आपके एक मेजर लेवल बन गए इसके। ये कैंडल हमेशा स्मॉल बनती है साइज में। अगर बड़ी बनेगी साइज में तो आपने ट्रेड ही नहीं करना। स्मॉल कैंडल, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ आपने ट्रेड कर लिया। पहला ट्रेड मेरा मिला कैंडल हाई का स्टॉप लॉस 1:2 चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे मिल रहा है मोर देन 1:3। उसके बाद दूसरा ट्रेड मिला, कुछ नहीं, चार्ट ब्लैंक रखना है, कुछ नहीं लगाना। दूसरा ट्रेड मुझे फिर यहाँ पे मिला दिन में। दूसरा ट्रेड भी अभी रनिंग है इस सेटअप पे। सिंपल, सुपर सिंपल सेटअप। आप इस सेटअप को, मैं ही आपको 5-6 दिन तो मैं ही आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। 5-6 दिन आपको भाई मैं ही बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कैसा काम किया ये सेटअप। आप जाके इसको बैक टेस्ट भी कर लो, जो करना कर लो, आपको पता चल जाएगा इस सेटअप की क्या एक्यूरेसी है, इस सेटअप की क्या परफॉर्मेंस है। मैंने आपको ये सेटअप 1 मई पे दिखाया, अभी 2 मई पे दिखाया। 1 मई आपने 12:15 की कैंडल मार्क की, आपने शॉर्ट पोजीशन मार्क की, डे हाई का स्टॉप लॉस रखा, 1:3 का टारगेट रखा। भाई मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आप एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी के साथ काम करते हो, आप इसी चार्ट पे 10 तरह की लाइनें ड्रॉ कर लो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले चले जाओ, आप इससे पहले चले जाओ। भाई इतना आसान, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना आसानी से आप फॉरेक्स फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकते हो। सिंप्लीफाइड वे में छोटा सा स्टॉप लॉस रखो, 1:3 का टारगेट रखो। ऐसा ना करो कि फंडेड अकाउंट में भी एक ही दिन में क्लियर करना है, आपको 2-3 दिन का टाइम देना और फंडेड अकाउंट क्लियर करना है। अब यहाँ पे वही सेम सिस्टम, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कैंडल बड़ी बनी हुई है, तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। हियर यू कैन इग्नोर इट ऑल्सो, बट फिर भी आपको ट्रेड देना है। ये जो कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे दिख गया स्टॉप लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया,
स्टॉप लॉस ले गया वो मेरा, कुछ नहीं बना। उसके बाद मुझे दूसरा ट्रेड फिर करना है, मुझे दूसरा ट्रेड यहाँ पे फिर करना है। तो उसके बाद जैसे मेरा पहले नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, वैसे मेरा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, और ऊपर की तरफ अगर मेरा ये स्टॉप लॉस था तो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस से बिल्कुल बच के वो ऊपर की तरफ गया हुआ और मुझे टारगेट दिया हुआ है दूसरे ट्रेड में उसने। उसके बाद इससे पिछले दिन पे देख लो आप, मतलब आप जितने मर्जी डेज पे इसको जाके देखो आपको पता चल जाएगा। 29 अप्रैल को भी दिखा देता हूँ, 12:15 वाली कैंडल। आपने ट्रेड कब करना है? 12:30 बजे। कैंडल कौन सी देखनी? 12:15। कैंडल का साइज बड़ा है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। कैंडल का साइज ह्यूज है भाई, मुझे यहाँ पे ट्रेड इग्नोर करना है। इसके बाद मैं पीछे फिर चले जाऊँगा, मुझे फिर पीछे जाना है, मुझे फिर ये वाली कैंडल देखनी, जहाँ पे कैंडल का साइज ह्यूज हो जाए वहाँ पे आपको ट्रेड ड्रॉप करना है। सीधी सी बात, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पे सेम ट्रेड करना है, आप यहाँ पे फिर उसी तरह से ट्रेड करोगे, आप यहाँ पे ऊपर की लिए करोगे, नीचे की लिए करोगे। उसके अलावा मैं आपको इसके पीछे चल के भी दिखा देता हूँ। 25 अप्रैल को भी देख लेते हैं हम क्या किया इस सेटअप में। हियर यू गो, आपकी 12-15 वाली कैंडल ये लो। ये आपने कैंडल का हाई मार्क किया, ये आपने लो पॉइंट मार्क किया, पहले ऊपर ट्रेड बना, स्टॉप लॉस गया। देखो स्टॉप लॉस तो देने सीखो, अब फंडेड में भी स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो फिर क्या होगा। उसके बाद नीचे ट्रेड बना, बूम, मार्केट में स्टॉप लॉस देने आएंगे तभी मार्केट में पैसा बनेगा, नहीं तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। एक तरफा मूव, एक तरफा। ऐसे ही आप इससे पिछले दिन पे इसको चेक कर लो, आप खुद करो भाई, 1 महीना चेक करो, इसको 2 महीने चेक करो, आपका कॉन्फिडेंस बने, आप इस पर ट्रेड करना स्टार्ट करो, आपको खुद पता चल जाएगा सेटअप की क्या एक्यूरेसी है, क्या पावर है। यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, स्टॉप लॉस जाएगा जाएगा, कभी कभार स्टॉप लॉस आपका जाएगा जाएगा, बट ये आपका लेवल है पूरे दिन का। आप इसको, मैंने आपको एटलीस्ट इस सेटअप को पिछले 10 दिन टेस्ट करके दिखाया। 10 दिन में से 2 दिन स्टॉप लॉस गया, 1 दिन ट्रेड नहीं मिला और 6 दिन टारगेट मिला, तो वही सेटअप की एक्यूरेसी जो है दैट इज़ मोर देन 70%। एक और दिन पे टेस्ट कर देते हैं, फिर मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आपने ये सेटअप पे ट्रेड करना कैसे है। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे 12:30 बजे की कैंडल कब बनी, 12:15, हाई मार्क किया, लो पॉइंट मार्क किया, जिस साइड टूटा ट्रेड कर लिया, एक स्टॉप लॉस, दूसरा ट्रेड हिट। तो इस वे से ये सेटअप में आपका बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो इस सेटअप के साथ आप अपने फंडेड अकाउंट क्लियर करने के बारे में सोच सकते हो, बट चूज सिर्फ USD ज़ार को करना, क्योंकि इस सेटअप पे ये बनाया है, ये पेयर पे ये सेटअप डिज़ाइन किया है, तो कुछ ना कुछ सोच के किया है, कुछ ना कुछ लॉजिक्स के बेसिस पे किया है, और कुछ ना कुछ एनालिसिस और प्रीवियस बैक टेस्टिंग के बेसिस पे किया है। काम स्टार्ट करो सेटअप पे, मज़ा आएगा, फंडेड अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा ईजीली। बाकी फॉरेक्स की और स्ट्रेटजीज की वीडियो चाहते हो और लर्निंग वीडियोस चाहते हो तो बताओ भाई। आप फॉरेक्स वीडियोस पे ना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, शेयर नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे, कमेंट नहीं करते थे, मैं इससे अब डालता ही नहीं फॉरेक्स की वीडियोस। हम अपना अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, आप अपना करेंगे। चाहिए और वीडियोस तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बता दो अगली वीडियो क्या चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय।